खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, जिले इंतजामिया शुगर माफिया को नकेल न डाल सकी। फैसलाबाद में शुगर माफिया ने पंजे गाड़ दिए। फैसलाबाद भर में चीनी की फरोख्त ब्लैक में जारी है। फैसलाबाद में चीनी की फरोख्त 160 रुपए किलो में जारी है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले, जिले इंतजामिया शुगर माफिया को नकेल न डाल सकी। फैसलाबाद में शुगर माफिया ने पंजे गाड़ लिए। फैसलाबाद भर में चीनी की फरोख्त ब्लैक में जारी है। फैसलाबाद में चीनी की फरोख्त 160 रुपए में जारी है। पेट्रोल, चीनी, घी समेत अशिया ज़रूरिया की हर चीज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दूसरी जानिब फैसलाबाद में चीनी की किल्लत पैदा हो गई। जिस दुकान पर जाएं चीनी नहीं दे रहे। अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। अवाम महंगाई कंट्रोल न होने पर अवाम से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा भी कर रही है। पेट्रोल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर सरापाए एहतजाज बन गए। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। कहते हैं कि पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, किराए बढ़ाते जा रहे हैं तो सवारी से लड़ाई झगड़ा होता है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले, पेट्रोल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज बन गए। इसी पर मजीद बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील, बताएगा रिक्शा ड्राइवर्स क्या कहते हैं? आज बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो भी हुकूमत के खिलाफ सड़क पर निकल आए हैं। जीटीएस चौक में रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं इनकी जानिब से हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। रिक्शा ड्राइवर्स मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या परेशानी है पेट्रोल महंगा? हमें जो 3-4 महीने से पेट्रोल महंगा आ रहा है ना, उससे हम बहुत परेशान हैं। अगर सवारी से 5-10 रुपये किराया ज़्यादा मांगते हैं 8-10 किलोमीटर के बाद, तो वो गिरेबान पकड़ने तक जाता है। लड़ाई झगड़ा हो रहा है और हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए। पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए। अगर किराया बढ़ाते हैं तो इससे सवारी से लड़ाई झगड़ा होता है। और भी यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं। जी बताइएगा, क्या मुतालबा करेंगे, क्या परेशानी है पेट्रोल महंगा होने? जी अस्सलाम वालेकुम। जी पहले नंबर पे तो पेट्रोल महंगा हुआ है। वैसे ही सारी चीज़ इतनी महंगी करती है, गरीब आवाम की समझ से बहुत दूर है। हमारी हुकूमत से यही अपील है कि पेट्रोल सस्ता किया जाए, जो खाने पीने की अशिया हैं वो भी सस्ती की जाए ताकि गरीब आवाम सुकून से अपना खा सके। जी बिल्कुल, अशिया खुर्दनोश भी सस्ती की जाए, पेट्रोल की कीमत जो है उसको भी कम किया जाए ताकि पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। हुकूमत के पास महंगाई कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है। मशवरा देने वाले से कुछ नहीं होता। इस वक्त मुल्क में चीनी की किल्लत है। हुकूमत आवाम को सहूलत देने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर की सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू। इनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। बात ये है कि ये जो प्राइस कंट्रोल का जो भी तरीक़ेकार होता है, ये हुकूमतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और गरीब जो मुल्क हैं जैसे पाकिस्तान है, वैसे ममालिक में ख़ास तौर पर नंबर 1 जो आपका जो चैलेंज होता है, हुकूमत का ऑब्जेक्टिव होता है, वो प्राइस कंट्रोल करना होता है। क्योंकि वो तमाम लोगों को अफेक्ट करता है, तमाम कंट्री के लोगों को। पाकिस्तान की केस में 22 करोड़ अवाम अगर महंगाई होती है तो उससे मुतासर होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो हुकूमत का काम है। हुकूमत कैसे कंट्रोल करती है, कोई स्पेसिफिक तो अलग अलग चीज़ें हैं। चीनी की आपने बात की, वो अलग है, लेकिन एक ओवरऑल जो प्राइस मैकेनिज्म होता है कंट्रोल करने का, उसके पास मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसके पास फिस्कल पॉलिसी होती है, उसके पास वो चीज़ें होती हैं जिससे वो इंश्योर करता है कि प्रोडक्शन इतनी हो कि ताकि वो जो भी डिमांड है कंट्री वो मीट कर सके। और अगर इतनी प्रोडक्शन नहीं है तो जो गैप है डिमांड में और सप्लाई में कंट्री में, उसको आपने इंपोर्ट करना है और सही टाइम पर इंपोर्ट करना है ताकि शॉर्टेज ना हो। अगर आप 2 महीने लेट इंपोर्ट करेंगे भाई 2 लाख टन चीनी, तो पहले प्राइस इंक्रीज हो चुकी होगी जब तक वो पहुंचेगी। तो एक तो इस हुकूमत का चीनी के मामले में खास तौर पर एक ऐसा स्कैंडल बना है कि जो शो करता है कि इस हुकूमत के पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे ये कंट्रोल कर सके। और ये है इशू एहलियत का। अब आप लोग भी अजीब बातें करते हैं, जस्ट लाइक कि पाकिस्तान अभी वहाँ T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। हर टीम की एक कैपेसिटी होती है ना खेलने की। मशवरा देने से तो नहीं हो सकता कि जी आपने नामीबिया को मशवरा दे दिया तो वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे, कि जी आपने ऐसे बल्ला रखना है और ऐसे बॉलिंग करनी है। ये तो जाहिर सी बात है, एक तजर्बा होता है, आपकी प्रोफेशनलिज्म होती है, आपकी कॉम्पिटेंस होती है, आपकी कैपेसिटी होती है। तो जब वो है ही नहीं, जब आप उस्मान बुज़दार को सबसे बड़े ग्लोबल का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे
اور اس کے بعد آپ ورلڈ کلاس ریکارڈ سے ایکسپیکٹ کریں گے تو وہ تو نہیں ہو سکے گا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد آپ ہر ایک پوزیشن کو چینج کر دیتے ہیں. اہم عہدہ 3 سال میں 4 خزانہ کے وزیر. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں کہ چینی کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں. ضلعی انتظامیہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف متحرک ہے. اسسٹنٹ کمشنر سٹی اور اسسٹنٹ کمشنر صدر کی غلہ منڈی میں مشترکہ کارروائی. چینی کے گوداموں سے سٹاک کی گئی 1000 بوری چینی قبضہ میں لے کر 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا. جی بالکل، آپ کو بتاتے چلیں چینی کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں. اسی پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندہ وکاس بیگ سے. جی وکاس بتائے گا. آج بالکل چینی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے تو اب انتظامیہ بھی جو ہے وہ متحرک دکھائی دے رہی ہے. فیصل آباد میں اسسٹنٹ کمشنر سٹی اور اسسٹنٹ کمشنر صدر نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے غلہ منڈی فیصل آباد میں 2 مختلف گوداموں کے اندر موجود اسٹاک کی گئی چینی جو ہے اس کو قبضے میں لیا ہے. 1000 کے قریب چینی کی بوریاں ہیں جنہیں قبضے میں لیا گیا ہے. اس حوالے سے ہماری ذرائع سے بات ہوئی ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ موجود چینی کی خرید اور فروخت کے جو رسیدیں ہیں وہ فراہم نہیں کی جا سکیں، جس کے باعث یہ چیز کنفرم ہوئی کہ یہ تمام تر چینی جو ہے یہ اسٹاک شدہ ہے. تو 1000 چینی کی بوری جو ہے ضلع انتظامیہ فیصل آباد نے اپنے قبضے میں لے لی ہے اور ساتھ ہی ساتھ 2 گودام انچارج جو تھے غلہ منڈی فیصل آباد سے ان دونوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. جی قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا. بہت شکریہ وکاس تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. پیر محل اسسٹنٹ کمشنر رانا غلام مرتضیٰ مہنگائی کے خلاف متحرک ہو گئے. اسسٹنٹ کمشنر کے کریانہ شاپس پر چھاپے. سرکاری نرخوں سے زائد ریٹ چینی فروخت پر مقدمات درج کر دیے گئے. 90 روپے کلو سے مہنگی چینی فروخت کرنے پر 4 مقدمات درج کیے گئے. آپ کو بتائیں کہ پیر محل اسسٹنٹ کمشنر رانا غلام مرتضیٰ مہنگائی کے خلاف متحرک ہیں. اسسٹنٹ کمشنر کے کریانہ شاپس پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. سرکاری نرخوں سے زائد ریٹ چینی فروخت پر مقدمات درج ہوئے اور 90 روپے کلو سے مہنگی چینی فروخت کرنے پر 4 مقدمات درج کیے گئے ہیں. پیر محل میں سرکاری نرخوں سے زائد چینی فروخت پر 4 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں. 18,000 چینی سمیت دیگر اشیاء کی مہنگے داموں ریٹس پر فروخت اور یہاں پر اسپیشل پرائز کنٹرول مجسٹریٹ عرفان مہدی چنچیانہ کے چھاپے، جہاں پر اسپیشل پرائز کنٹرول مجسٹریٹ نے 40 سے زائد دکانوں کی انسپیکشن کی. گراں فروشی پر دکانداروں کو ہزاروں روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا. جی بالکل، 18,000 میں چینی سمیت دیگر اشیاء کی مہنگے داموں فروخت جاری ہے. فیصل آباد میں جامعہ چشتیہ چوک میں ٹریفک جام معمول بن گیا. جامعہ چشتیہ چوک میں لگے ٹریفک سگنل ناکارہ ہو گئے جبکہ ٹریفک پولیس کی جانب سے کوئی وارڈن تعینات نہ کیا گیا، جس سے اسکول کالجز کی چھٹی کے اوقات میں ٹریفک بلاک رہنے لگی. اسی حوالے سے مزید جانیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حاشر بڑا. جی حاشر، بتائیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو بتائیں کہ ٹریفک جیم رہنا فیصل آباد جامعہ چشتیہ چوک میں معمول بن چکا ہے اور جامعہ چشتیہ چوک میں لگے ٹریفک سگنل ناکارہ ہو گئے ہیں، جبکہ ٹریفک پولیس کی جانب سے کوئی وارڈن تعینات نہیں کیا جا سکا، جس سے اسکول اور کالجز کی چھٹی کے اوقات میں ٹریفک بلاک رہنے لگی ہے. عوام شدید پریشانی سے دوچار ہے، کوئی پرسان حل نہیں. جامعہ چشتیہ چوک میں ٹریفک جیم معمول بن چکا ہے. جامعہ چشتیہ چوک میں لگے ٹریفک سگنلز اس وقت جو ہے وہ مکمل طور پر ناکارہ ہو چکے ہیں. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں آئی جی پنجاب اور RPO فیصل آباد کے احکامات ہوا بھرد ہو گئے، جبکہ فیصل آباد پولیس مقدمات درج کرنے کے لیے شہریوں کو خوار کرنے لگی. فیصل آباد کے 42 تھانوں میں 1600 درخواستیں برآمد ہوئی ہیں اور وہاں پر مقدمات درج ہونے کی منتظر ہیں، جبکہ ڈکیتی چوری کے 600 1000 دیگر جرائم کی درخواستیں زیر التوا ہیں. فوری اندراجی مقدمات کے احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے سے سالین تھانوں کے چکر لگانے پر مجبور ہیں. اسی پر مزید بات کریں گے طیب مقبول سے. جی طیب بتائے گا. جی بالکل، فیصل آباد پولیس کے افسران کی جانب سے آئی جی پنجاب اور RPO فیصل آباد عمران محمود کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے. آئی جی پنجاب کی جانب سے پنجاب بھر کے پولیس افسران کو واضح طور پر یہ ہدایت جاری کی گئی تھی کہ کسی قسم کا بھی کوئی کاغذیبل افینس ہو
कोई भी वकूफ़ पजीर हो तो कोई भी वक्त ज़ाया किए बगैर चंद घंटों में उसका मुकदमा दर्ज किया जाए। और इसी तरह RPO फैसलाबाद की जानिब से फैसलाबाद के चारों अज़ला को सख्ती से ये अहकाम जारी किए गए थे कि IG पंजाब की हिदायत को फॉलो किया जाए और फौरी तौर पर मुकदमात का अंदराज अमल में लाया जाए। शहरियों को थानों में हरगिज़ ख्वार नहीं किया जाए। मगर फैसलाबाद ज़िला में सूरत हाल बिल्कुल इसके उलट चल रही है। फैसलाबाद पुलिस के दादोशुमार के मुताबिक फ्रंट डेस्क पर दी जाने वाली 1600 दरखास्तें ताहाल ताख़ीर का शिकार हैं। ऐसी दरखास्तें भी मौजूद हैं जिनको साहिल की जानिब से जमा करवाए 14 दिन से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, मगर अभी तक थानों में उनके मुकदमा दर्ज किए गए। और अगर मुकदमा दर्ज होना नहीं बनता था तो उन दरखास्तों को ताहाल फाइल करके रिपोर्ट वापस नहीं भिजवाई गई। पुलिस के दादोशुमार के मुताबिक 600 दरखास्तें ऐसी हैं जो डकैती, राहज़नी और चोरी के मुतासरीन की जानिब से थानों में जमा करवाई गई, लेकिन उन पर मुकदमा दर्ज नहीं किए गए। और 1000 के लगभग दरखास्तें ऐसी हैं जिनमें दीगर लड़ाई झगड़ा और लेन देन के मामला समेत दीगर जराइम की दरखास्तें हैं, मगर पुलिस की जानिब से 3 दिन, 7 दिन और 14 दिन का अरसा गुजर जाने के बावजूद अभी तक उन पर मुकदमा दर्ज नहीं किए गए। साइलिन को रोज़ाना की बुनियाद पर थानों में खबार होना पड़ता है। मुतासरा साइलिन हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। बताइएगा जी, आप सिविल लाइन आए हैं, क्या मामला है आपका? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ एप्लीकेशन दी थी हमने, जिसको तकरीबन कोई आज 10-12 दिन हो गुजर चुके हैं। जबकि देखें थाना कल्चर की तब्दीली के लिए खान साहब भी काफ़ी कहते हैं कि इसको तब्दील किया जा रहा है। फ्रंट डेस्क बनाया गया है, जो फ्रंट डेस्क की स्लिप जारी होती है उस पर लिखा होता है कि विद इन 7 डेज़ आपका मसला हल किया जाएगा। जबकि उसके बावजूद इसको नहीं, किसी ने आज तक, किसी आला अफसर ने, किसी CPO साहब ने या RPO साहब ने इस पर नोटिस नहीं लिया। खुद साख्ता रिपोर्ट बना दी जाती है और बाद में जब सिफारिश करवाई जाए 20-25 या मंथ बाद तो उसी को ही फाइल दरखास्त पे FIR दे दी जाती है, जबकि ये सरासर ज़्यादती है। ऐसे तो बहुत ज़्यादा, हम पहले से भी ज़्यादा ख्वार हो रहे हैं। जो पहले था कंप्यूटराइज डिजिटल निज़ाम के साथ हम ज़्यादा ज़लील हो रहे हैं कि हमारी दरख्वास्त को विद इन 7 डेज़ पहले दाखिल दफ्तर कर दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जी बिल्कुल, शहरी की जानिब से ये बताया गया कि मैनुअल सिस्टम में कम ख्वारी थी, लेकिन जब से ये जदीद सिस्टम लाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में ट्रैफिक पुलिस के 16 वार्डन्स को इंस्पेक्टर के ओहदे पर मुस्तकिल कर दिया गया। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस कहते हैं इंस्पेक्टर्स की कमी पूरी होने से सर्कल और रोड ट्रैफिक के मामलात में बेहतरी आएगी। इसी हवाले से बात करेंगे, वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के लिए अच्छी खबर है कि फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के 16 ट्रैफिक वार्डन जो है उनको सीनियर ट्रैफिक वार्डन यानी इंस्पेक्टर के ओहदे पे तरक्की जो है उनकी कंफर्म कर दी गई है। इस हवाले से फैसलाबाद में अगर बात की जाए तो इंस्पेक्टर्स की कमी जो है उसका सामना था ट्रैफिक पुलिस को, लेकिन अब तरक्की और कंफर्मेशन के बाद जो है ये कमी जो है वो भी पूरी होगी और फैसलाबाद में ट्रैफिक मसाइल जो है वो पहले से मजीद बेहतर अंदाज से हल किए जा सकेंगे। चूँकि 16 ट्रैफिक वार्डन को जो है सीनियर ट्रैफिक वार्डन के ओहदे पर तरक्की जो है वो ना सिर्फ मिल चुकी है बल्कि उसकी कंफर्मेशन भी हो चुकी है। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी पूछते हैं। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स जो हैं उनकी कमी जो है वो देखने में आती है, मसाइल होते हैं, तो अभी जब मजीद 16 इंस्पेक्टर जो है वो फैसलाबाद के पास आ चुके हैं तो किस किस्म के मसाइल जो हैं वो हल होंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखें जी, एक तो ये सिटी ट्रैफिक पुलिस के लिए खुशी की बात है कि जो 16 ट्रैफिक वार्डन्स हैं दोज हैव बिन कंफर्म्ड एज पर रूल्स। और अगर हम उनके नामों की बात करें तो उसमें फैसल शहजाद हैं, अमानुल्लाह हैं, मोहम्मद यासीन हैं, अली अब्बास हैं। लेडी ट्रैफिक वार्डन जो थी, जो सीनियर लेडी ट्रैफिक वार्डन बन चुकी हैं, वो रेहाना और यास्मीन हैं और बाकी भी सारे हमारे कलीग्स और फेलोज हैं। हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और दूसरा ये कि डेफिनेटली इन इंस्पेक्टर्स के आने से हमारे जो सेक्टर्स की सतह पे और जो इंस्पेक्टर्स की वैकेंसीज वीकेंड रहती हैं तो डेफिनेटली वो बेहतर होगी वो सूरत हाल और इसमें ट्रैफिक के मामलात मजीद इंशाल्लाह बेहतर होंगे। जी बिल्कुल, 16 ट्रैफिक वार्डन ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। RPO फैसलाबाद इमरान महमूद का तोबा का दौरा और 11 थानों के SHOs की कारकर्दगी का जायजा लिया। तमाम तर कोशिशों के साथ साथ तफ्तीश के अमल को बेहतर बनाने पर जोर दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मुबश्शिर हसन नकवी से, जो बताएगा। जी बिल्कुल, RPO फैसलाबाद इमरान महमूद ने आज टोबा टेक्सिंग का दौरा किया। DPO टोबा टेक्सिंग उनके हमरा थे। इस मौका पर उन्होंने माहाना जो क्राइम मीटिंग है उसकी सदारत भी की और क्राइम की जो सूरत हाल है उसका जायज़ा भी लिया। इसी हवाले से RPO फैसलाबाद से बात करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि आज की मीटिंग में ख़ास कोई इंस्ट्रक्शन आपने दी हैं? अभी आप जो है माहाना मीटिंग हर ज़िले में कर रहे हैं, इससे कोई बेहतरी भी आ रही है?
जी महाना मीटिंग जो हमारे ऑब्वियसली शेड्यूल का हिस्सा है और हर ज़िले में जो है वो महाना मीटिंग होती है। उसमें पिछले और बाकी के रेस्ट ऑफ द ईयर का जो है क्राइम का एनालिसिस किया जाता है और ख़ास तौर पे क्योंकि मेरा फोकस तफ्तीश के ऊपर बहुत ज़्यादा है, हम देखते हैं कि हमारी तफ्तीश का मेयार कहाँ तक पहुँचा है और क्या इस वक्त हमारी जो ज़ेर तफ्तीश मुकदमात की जो है वो कैफियत है। तो फोकस क्योंकि तफ्तीश के ऊपर और रिकॉर्ड की कंप्लीशन के ऊपर है, तो मुसलसल यही फोकस है, पिछले 2 महीनों से है और आइंदा भी इंशाअल्लाह चलता रहेगा जब तक कि हमारे थानों की रिकॉर्ड की कंप्लीशन नहीं हो जाती और हम जो है हायर रेट ऑफ कन्विक्शन जो है वो कोर्ट्स में हासिल नहीं कर लेते। सर, इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी के हवाले से भी आपने हदायत जारी की हैं? जी हाँ, उसमें लिए सबसे पहले तो ये कि हमें अपना रिकॉर्ड कंप्लीट करते हुए हमें ये देखना है कि हमारे पास इश्तिहारी मुलजमान जो हैं उसमें इजाफा जो हो रहा है उसको करते हुए और उसकी गिरफ्तारी को, और ये सिर्फ मेरी हदायत नहीं है बल्कि ये आईजी साहब की हदायत भी हैं, बिकॉज वो जब से आए हुए तो उन्होंने 14 तारीख से दैट इज़ 14 सितंबर से एक कंपेन स्टार्ट की हुई है जो सिर्फ इश्तिहारी मुलजमान के ख़िलाफ़ नहीं, उसमें अदालती मफरूरान भी हैं, टारगेट ऑफेंडर्स भी हैं और मिलिट्री डिज़र्टर्स भी हैं। इन चारों के ख़िलाफ़ एक कंसिस्टेंट एफर्ट चल रही है जिसके लिए ऑब्वियसली मुसलसल सुपरविजन की ज़रूरत होती है और उसके एनालिसिस की ज़रूरत होती है, तो वो भी आज किया गया है। सर, पूरे डिवीजन में खुली कचहरी लगाई जा रही हैं, इस हवाले से भी कुछ सम्राट मसूल होना शुरू हुए हैं? सम्राट जो हैं वो तो मेरे ख्याल में अगर आप पब्लिक से पूछेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन मेरा 1 पॉइंट एजेंडा है और वो ये कि जो भी बंदा आता है और उसमें आके देता है दरख्वास्त, उसको उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा जाए। अगर उसका मसला हल हो सकता है, उसको रिलीफ दिया जा सकता है तो वो ज़रूर दिया जाए, और अगर नहीं दिया जा सकता तो उसको बताया जाए कि आप जो चीज़ डिमांड कर रहे हैं वो इस वजह से आपको नहीं फराहम की जा सकती। बिकॉज आप जैसे आप जानते हैं कि हर केस में, हर एप्लीकेशन में 2 पार्टियाँ होती हैं, ठीक है, तो हर किसी को तो रिलीफ फराहम किया भी नहीं जा सकता। लेकिन मेरा मकसद और मेरा गोल ये है कि अगर एक बंदा मेरे पास आया है तो वो दोबारा किसी खुली कचहरी में मेरे सामने आकर ये मत कहे कि मैं पहले भी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट में नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिम जावेद ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। अफसरान से तारीफी मुलाकातें की, जिले में जारी स्कीम्स और मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। इसी हवाले से मजीद जानने के हमारे साथ मौजूद हैं वकार घुमन से। वकार, बताइएगा मजीद उनकी क्या तरजीहात होंगी इस हवाले से? जी, चिन्योट में नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिम जावेद ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। आज भी उन्होंने शहर के मुख्तलिफ मकामात का विजिट किया, ऑफिसर्स के साथ उनकी मुलाकातें हो चुकी हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि चिन्योट के हवाले से इनकी क्या तरजीहात होंगी। सर, चिन्योट में खास तौर पर मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं, आपको ब्रीफिंग दी गई होंगी, क्या तरजीहात होंगी आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। मेरी पहली तरजीह तो ये होगी कि जो है इस वक्त शुगर का क्राइसिस चल रहा है, इसी तरह से कुछ ओवर प्राइसिंग रिपोर्ट हो रही है, तो हम इंश्योर करेंगे कि आवाम की सहूलत की खातिर कहीं पे भी ओवर प्राइसिंग ना हो, शुगर का किसी किस्म का क्राइसिस इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो। उसके अलावा जो है शहर की सफाई और सुथराई के हवाले से भी मैंने सुबह मीटिंग की है। मतलूबा ऑफिसर्स को मैंने डायरेक्शंस दे दी हैं कि सफाई को यकीनी बनाया जाए। उसके अलावा ब्यूटिफिकेशन के हवाले से भी पार्कों की हम रेनोवेशंस करवा रहे हैं और शहर की ब्यूटिफिकेशन को भी हम जो है वो इंश्योर करेंगे। इसके अलावा हेल्थ के हवाले से भी हमारे एसीज़ और मैं ख़ुद भी जो है डेली रात में जो है वो हॉस्पिटल्स विज़िट करते हैं, सरप्राइज़ छापे मारते हैं ताकि हमें ये पता चले कि क्या लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलतें मुयसर आ रही हैं कि नहीं। इसी तरह से हमारा जो फोकस होगा वो स्मोक के हवाले से भी है, एजुकेशन के हवाले से भी हम इंश्योर करेंगे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में को करिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है वकार गुमन, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में अमन अमान के क़याम और मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए ज़िले इंतज़ामिया से उलमाए कराम की मुलाकात और कोरोना वैक्सीनेशन और डेंगू से बचाव के लिए भी उलमाए कराम का ताउन दरकार है। उलमाए कराम ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं रमज़ान मिर्ज़ा से। जी रमज़ान, बताएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुकामी उलमा कराम ने आज डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद से मुलाकात की है। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू फजल रब्बी चीमा और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहबजादा मोहम्मद यूसुफ भी इस मौका पर मौजूद थे। फैसलाबाद से जिन उलमा ने इस मुलाकात में शिरकत की उसमें साहबजादा फैज़ रसूल ज़िया मदनी, इसके साथ साथ जाफ़र शाह समेत फजल अब्बास और साहबजादा जहद महमूद कासमी और मुख्तलिफ जो बड़े आलिम हैं जिनमें यूसुफ अनवर साहब मौजूद थे, उन्होंने भी इसमें शिरकत की और फैसलाबाद में अमन व अमान के क़याम के हवाले से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का कहना था कि रबीउल अव्वल का महीना जिस तरह गुजरा
और हुकूमत पंजाब की जानिब से शान रहमतुल आलमीन अशरा मनाया गया। उलमा कराम का किरदार जो था वो खासा अहम रहा। इस दौरान उन्होंने ये भी शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि जाली नोटों की रोकथाम के लिए बड़ा कदम, पाकिस्तानी नई करेंसी नोटों का प्लान तैयार कर लिया गया। हुकूमत ने नई पाकिस्तानी करेंसी मुतारिफ करवाने का मंसूबा तैयार कर लिया। नई करेंसी में अहम फीचर्स मुतारिफ करवाए गए हैं। नई करेंसी में 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए और 1000 रुपए मालियत के नए करेंसी नोट शामिल किए गए हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि जाली नोटों की रोकथाम के लिए बड़ा कदम, पाकिस्तानी नई करेंसी नोटों का प्लान तैयार कर लिया गया है। हुकूमत ने नई पाकिस्तानी करेंसी मुतारिफ करने का मंसूबा तैयार कर लिया। नई करेंसी में अहम फीचर मुतारिफ कराए गए हैं। नई करेंसी में 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए और 1000 रुपए मालियत के नए करेंसी नोट शामिल किए गए हैं। पाकिस्तानी नई करेंसी नोटों का प्लान तैयार और जाली नोटों की रोकथाम के लिए यह बड़ा कदम है, जबकि हुकूमत ने नई पाकिस्तानी करेंसी मुतारिफ करने का मंसूबा तैयार कर लिया है। नई करेंसी में अहम फीचर्स मुतारिफ कराए गए हैं। नई करेंसी में 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए और 1000 रुपए मालियत के नए करेंसी नोट शामिल किए गए हैं, जबकि अब जाली नोटों की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है, बड़ा कदम उठाया गया है और पाकिस्तानी नई करेंसी नोटों का प्लान भी तैयार कर लिया गया है। हुकूमत ने नई पाकिस्तानी करेंसी मुतारिफ करने का मंसूबा तैयार कर लिया। नई करेंसी में अहम फीचर्स मुतारिफ कराए गए हैं और नई करेंसी में 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए और 1000 रुपए मालियत के नए करेंसी नोट शामिल किए गए हैं। जी बिल्कुल, जाली नोटों की रोकथाम के लिए बड़ा कदम, पाकिस्तानी नई करेंसी नोटों का प्लान तैयार कर लिया गया। हुकूमत ने नई पाकिस्तानी करेंसी मुतारिफ करवाने का मंसूबा तैयार कर लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना।